हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स। इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है, तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, अब जो हम करने जा रहे हैं टॉपिक, हमने काफी सारे बेसिक टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होता है, फिर कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल्स, अलग अलग टाइप के नंबर्स हमने डिस्कस किए थे। अलग अलग टाइप के नंबर से मेरा मतलब है बच्चों कि हमने जैसे प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, ऑड नंबर, इवन नंबर, होल नंबर, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं, है ना। नेचुरल नंबर क्या होता है। तो अब हम यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक्स में। एचसीएफ एंड एलसीएम क्या होता है, कैसे निकालते हैं, सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। समथिंग अबाउट एचसीएफ एंड एलसीएम। तो देखिए, प्राइम नंबर्स आपको पता है, तो प्राइम नंबर्स का बहुत ज्यादा यहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए एचसीएफ और एलसीएम समझने के लिए हमें उससे पहले कुछ और चीज समझनी पड़ेगी। ठीक है, और चीज समझनी पड़ेगी मतलब फैक्टर्स कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर के, ये आपको अच्छे से पता है ना। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं पता है, और प्राइम नंबर क्या होते हैं ये भी पता है। अब अगर इन दोनों चीजों को मिला दो तो क्या बनता है, प्राइम फैक्टर। तो इस वर्ड को, इस चीज को समझना जरूरी है। उसके बाद हम एलसीएम एचसीएफ की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, when a number is expressed as a product of its factors, जब किसी नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर हम शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, वी से दैट नंबर हैज बीन फैक्टराइज्ड। ठीक है, तब हम बोलते हैं कि नंबर को फैक्टराइज कर दिया है। ठीक है, अभी तक जो आपने सीखा है तो वो आप किसी नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर ऐसे लिख सकते हो, जैसे 1 इंटू 12 इज 12। तो इस नंबर को फैक्टराइज कर दिया है 1 और 12। ठीक है, अगर मैं लिखूं 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12, तो 2 इंटू 6 क्या है, 2 एंड 6 आर इट्स फैक्टर्स। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं 3 इंटू 4, तो ये क्या है, 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पे मतलब 3 एंड 4 आर इट्स फैक्टर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं किसी नंबर को, ठीक है, अगर मैं किसी नंबर को एक्सप्रेस करता हूं प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स में, ठीक है, उसके फैक्टर के गुणन करके मैं उसको एक्सप्रेस करूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, ये बोल सकते हैं कि उस नंबर को हमने फैक्टराइज कर दिया गया है। ठीक है, ये समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। नाउ वी विल फैक्टराइज 36 इन 3 डिफरेंट वेज यूजिंग ट्री डायग्राम मेथड। अब ट्री डायग्राम मेथड क्या होता है ये आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगा। और हम एग्जांपल लेते हैं 36। 36 को 3 अलग अलग तरीकों से फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये समझिए एक ट्री डायग्राम होता क्या है। A tree diagram is a diagram that is used to break down a number into its factor until all the number are prime। ठीक है, तो यहाँ पे चीज समझिए कि ट्री डायग्राम क्या होता है। ट्री डायग्राम के केस में हम उस नंबर को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, इनटू इट्स फैक्टर, फैक्टर्स में ब्रेक डाउन करते हैं, और उनको तब तक करते रहते हैं जब तक सारे नंबर्स प्राइम ना बच जाएं। थोड़ा सा अभी ये इसको पढ़ के समझना मुश्किल होगा, लेकिन जैसे ही आप ये देखेंगे, ट्री डायग्राम इनको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए जैसे 36 दिख रहा है, उससे नीचे एरो लगा के 2 नंबर निकले, 2 एंड 18। तो ये क्या है, 2 एंड 18 क्या है, ये इसकी ब्रांचेस हैं, है ना।
ब्रांचेस से ब्रांचेस निकल रहे हैं, फिर और ब्रांचेस निकल रही हैं, तो इसीलिए इसको ट्री डायग्राम हम बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ध्यान से, तो 3 तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 36 है, 36 को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। तो 2 और 18 दोनों ही 36 के फैक्टर हैं, तो 2 इंटू 18 क्या होता है? 16 होता है। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, जैसे आपके पास प्राइम नंबर्स आते जाएं, जैसे जैसे प्राइम नंबर्स आते जाएं, तो उनको आगे हम टच नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जैसे ये 2 प्राइम नंबर आ गया, तो हमने इसको पर्पल कलर से हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब 18 है, ये अभी ग्रीन ही है, क्योंकि हम इसको फर्दर लिख सकते हैं। 18 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 9। 2 इंटू 9 क्या होता है? 18 होता है। तो 18 के भी हमने फैक्टर के रूप में इसको लिख दिया है। तो अब 2 भी प्राइम आ गया, लेकिन 9 प्राइम नहीं है, तो 9 को इसके फैक्टर्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 3। हमें एक चीज ध्यान देनी है कि जितने भी फैक्टर्स जब एंड में आएंगे वो प्राइम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? प्राइम होने चाहिए। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी कि सर हमने सारे नंबर्स तो लिख दिए है ना, दो 2 इंटू 18 लिख दिया। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर हमने 6 इंटू 6 क्यों नहीं लिखा? बिल्कुल लिख सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं है ना, 6 इंटू 6 भी लिख सकते थे। उनको फर्दर फैक्टराइज करते। कुछ बच्चा बोलेंगे सर 2 इंटू 18 तो लिखा है, लेकिन हमने 3 इंटू 12 क्यों नहीं लिखा? बिल्कुल लिख सकते थे। ट्री डायग्राम मेथड अगर करेंगे तो देखिए 3 इंटू 12 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। 3 एक टाइम आ गया तो इसको छोड़ देंगे, लेकिन 12 को फर्दर हम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, जो कि हो जाता है 2 इंटू 6। और 2 इंटू 6, 2 फिर से प्राइम आ गया तो 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 36 को हम इस प्रकार से भी फैक्टराइज कर सकते हैं। अब देखिए 3 2 2 3 ये सब क्या आ गए? प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि भाई हम इसको ऐसे क्यों नहीं लिख सकते 36 को 4 इंटू 9? बिल्कुल लिख सकते हो बच्चों, लेकिन 4 इंटू 9 में ना ही तो 4 है, ठीक है, ना ही 4 इसका फैक्टर है, समझिए। और ना ही आपके पास, देखिए ये 4 जो है ये ग्रीन उसमें होना चाहिए, क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है। 4 को हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ठीक है। तो अब प्राइम नंबर्स आ गए, फिर 9 को हमने फर्दर लिखा 3 इंटू 3, तो ये सारे प्राइम हो गए। अब किसी ने बोला सर 6 इंटू 6 क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन एक बच्चे ने बोला सर हम इस 36 को ऐसे क्यों नहीं लिख देते 1 इंटू 36? ये भी तो इसके फैक्टर्स होंगे। मैंने बोला हाँ बिल्कुल होंगे, लेकिन तो ये 1 है, ये ना ही तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। हमें चाहिए एंड में प्राइम नंबर, तो इससे प्राइम नंबर तो नहीं आ पाएगा। इसीलिए हम कभी 1 को प्राइम फैक्टर नहीं मान सकते, इसलिए 1 को यहाँ पे कंसीडर नहीं करते। समझ में आ गया है? तो हम यहाँ पे ये तो नहीं ले पाएंगे, बाकी 6 इंटू 6 इसको मान सकते हैं। फर्दर इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 3 आ गया, अगेन 2 इंटू 3 आ जाएगा। और अगर ध्यान से आप देखेंगे तो देखिए अलग अलग तरीके से तो हमने 36 को फैक्टराइज कर लिया ट्री मेथड की हेल्प से और प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, लेकिन हर तरीके से प्राइम फैक्टर सेम आए हैं हमारे पास। कैसे? 2 2 3 3, है ना। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आया है। यहाँ पे भी देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पे भी देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पे भी देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, सेम फैक्टर्स आए हैं, ठीक है। नोट कर लेंगे बच्चों, ये है आपका ट्री मेथड, है ना। अब देखिए इन ऑल अबाउ फैक्टराइजेशन वी अल्टीमेटली अराइव ओनली एट वन फैक्टराइजेशन, है ना। एक ही फैक्टराइजेशन का तरीके पे पहुंचे हैं, क्या? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। समझ में आया? तो ये एक एग्जाम्पल की मदद से हमने इसको करने की कोशिश की है, नोट कर लेंगे बच्चों।
ठीक है बच्चों, समझ में आ गया है? चलिए बहुत अच्छे। तो अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे दो अलग अलग तरीकों से आपको 60 को फैक्टराइज करना है। मैं अलग से ही लिख लेता हूँ इसको, है ना। तो क्या है 60? अब 60 को सबसे पहले पार्ट में लिखा है, पार्ट ए में 6 इंटू 10। 6 इंटू 10 कितना होता है? 60, है ना। तो इसको इसके दो फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया है, जो कि है 6 इंटू 10। अब फर्दर हम इनको फैक्टराइज कर सकते हैं और 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की फॉर्म में। और ध्यान से अगर देखेंगे तो 2 और 3 दोनों ही क्या हैं? प्राइम फैक्टर्स हैं। क्या है? प्राइम फैक्टर्स हैं। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 की फॉर्म में। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये भी दोनों ही प्राइम फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर दूसरे तरीके से करें और यहाँ पे 60 जो है इसको हम लिख दें 30 इंटू क्या होगा? 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, तो इसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। और 2 यहाँ पे हमें प्राइम नंबर मिल गया है, तो 30 को हम फर्दर लिख सकते हैं 10 इंटू 3। 30 होता है ना, तो 3 भी हमें प्राइम नंबर मिल गया है, लेकिन 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2। अब दोनों ही केस में अगर हम देखेंगे तो हमें प्राइम फैक्टर्स मिल गए हैं। कैसे? फर्स्ट में चेक करो या सेकंड में, हमारे पास क्या आया है? 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। दोनों ही केस में देखिए 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। यहां से देख लीजिए 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, नोट कर लेंगे। तो जहां पे आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहे हैं ना, उनकी जगह ये प्राइम नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, नोट कर लिया स्टूडेंट्स। तो चलिए, अब एक क्वेश्चन है, which factors are not included in the prime factorization of composite number? किसी भी कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें कौन से फैक्टर को हम कभी इंक्लूड नहीं करते, ये आपको बताना है। तो बच्चों एक चीज समझ लीजिए, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो हमने अभी सीखा है फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड हमने सीखा है, जिससे हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। कैसा होता है? इसमें हम ब्रांचेस बनाते हैं, जैसे ट्री की ब्रांचेस होती हैं इस तरह से, और ये हो जाता है आपका फैक्टर ट्री मेथड। अब एक और मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं डिवीजन मेथड, इसको भी हम सीखेंगे। ठीक है, डिवीजन मेथड, ये भी हम सीखने वाले हैं, ध्यान से समझेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के दो मेथड हैं, ये समझ में आ गया। अब किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारा अल्टीमेट एम क्या होता है, गोल क्या होता है, वो समझिए। हमारा गोल होता है कि हम जो फैक्टर्स लेके आए, जो फैक्टर्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए? प्राइम नंबर्स होने चाहिए बच्चों, प्राइम नंबर्स होने चाहिए।
वो रिपीट हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्राइम नंबर्स होने चाहिए और उन सबको मल्टीप्लाई करके हमारा जो नंबर जिसका फैक्टर निकाला वो आना चाहिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 60 है, 60 का हमने फैक्टर ट्री मेथड से प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, और ये देखिए दो रिपीट हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करके वापस से हमें 60 प्राप्त हो रहा है, तो इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब जब भी हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो इसमें एक नंबर कभी नहीं इंक्लूड होता, वो है 1। एक 1 इज नेवर इंक्लूडेड बिकॉज इट इज नीदर प्राइम, ठीक है, नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ना ही तो ये प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है, समझ में आया? इसीलिए 1 क्या है, दैट इज वाई 1 को हम कभी प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं इंक्लूड करते। समझ में आ रहा है? नोट करेंगे इसको। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, ये क्वेश्चन है, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। एक 4 अंकों का हमें बड़ा नंबर लिखना है, सबसे बड़ा, और उसको फिर एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, उसके प्राइम फैक्टर्स की टर्म्स में उसको एक्सप्रेस करेंगे। समझ में आ रहा है? नोट कीजिए। और अब हम यहाँ पे ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर लिखते हैं। बताएगा कोई ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है ना, प्राइम नंबर नहीं, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर हम लिखेंगे। क्या हो जाएगा 4 डिजिट नंबर? ये हो जाएगा बच्चों 9999। ये सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर है। अगर हम इससे बड़ा नंबर लिखना चाहेंगे तो हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी? हम 5 डिजिट के नंबर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर इसमें एक भी ऐड करते हैं तो 5 डिजिट हो जाएगा, वो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बन जाएगा। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर तो यही है। अब दूसरा आपको बोला है कि इसके आपको क्या निकालने हैं? प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो हमने अभी तक एक ही तरीका सीखा है प्राइम फैक्टर निकालने का, वो है फैक्टर ट्री मेथड, तो उसी को निकालेंगे। तो देखिए सबसे आसान पता है क्या है बच्चों? आप छोटे नंबर से शुरू कीजिए इसको डिवाइड करना। तो क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है? 2 से डिवाइड बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 में से कुछ भी नहीं है। फिर क्या ये 3 से डिवाइड होगा पूरा का पूरा? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सारे डिजिट्स को ऐड करना पड़ेगा। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट तो आपको याद है ना, ऐसा नहीं है कि वो भूल गए हों, तो साथ साथ आपको सारी चीजें याद रखनी है, भूलना नहीं है बच्चों। तो अगर मैं इन सब को ऐड करूं तो 36 आता है, जो कि 3 के टेबल में आता है या फिर 3 का मल्टीपल है, इसलिए 3 से तो डिवाइड हो जाएगा। 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए कि क्या ये फर्दर डिवाइड हो सकता है? चेक करके बताइए। क्या? देखिए 3 तो एक हमारा वो आ गया, प्राइम नंबर आ गया, लेकिन क्या हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं? ये आपको चेक करना है। ये 3 आएगा ना यहाँ पे। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अगेन हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 1 1 1 1। अब बताना है ये 1111, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? ये 3 से तो नहीं होगा, किसी नंबर से आगे भी डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा? तो बहुत सिंपल है बच्चों। देखिए 11 से आपको डिवाइड होता हुआ लग रहा होगा ये, तो डायरेक्ट आप 11 से डिवाइड कर लेंगे, देखी जाएगी क्या आता है।
1 1 1 1 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11, 0 बच गया, 1 उतार ले, 11 0 जा 0, 1 बच गया, 11 1 जा 11। ठीक है, तो ये बिल्कुल 11 से तो हो रहा है, ये 11 आ जाएगा और कितने टाइम्स गया है, 101 टाइम्स। ठीक है, तो अब ये सारे हमें प्राइम नंबर्स मिल गए हैं। क्या मिल गए हैं, प्राइम नंबर्स मिल गए हैं। तो प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे इसके 9999 के 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 होता है 3 का स्क्वायर इंटू 11 इंटू 101। नोट करेंगे इसको। तो ठीक है, नोट कर लिया है बच्चों। अगेन एक और क्वेश्चन है, सिमिलर है। अब यहाँ पे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है और उसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, या फिर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है। तो बताइए जल्दी से क्या होगा। तो देखिए, एक हमें ये फायदा होता है, सबसे पहले तो आप स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 10000। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया। अब हमें इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो अगर ट्री मेथड से निकाल रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं इसको निकालने के। ठीक है, हम इसको 10 इंटू 1000 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 100 इंटू 100 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 5000 भी लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ 100 इंटू 100। 100 इंटू 100 कितना होगा, 10,000, जो कि 5 डिजिट। अब 100 को मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ, 10 इंटू 10। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी 10 इंटू 10। और जो ये 10 है ये क्या आ गया, 2 इंटू 5। अगेन सारे 10 ऐसे ही तो लिखेंगे जाएंगे, और 2 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं कि नहीं, बिल्कुल हैं। ठीक है, तो अब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो गए, ध्यान से देखेंगे। 10,000 है इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 5 रेज टू पावर 4। ठीक है, नोट कर लेंगे। तो ठीक है, नोट कर लिया है सबने। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, क्या बोला, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ इतने एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टेट रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले तो 1729 के प्राइम फैक्टर्स निकालिए, फिर उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, और फिर बताएंगे उनके बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है, दो लगातार प्राइम नंबर्स के बीच में। तो ठीक है, इसको अगर सॉल्व करने लगे हम तो देखिए 1729 है। तो कभी कभी ऐसे नंबर्स भी आ जाते हैं जिनका आपको बहुत इजीली फैक्टर नहीं मिलता, थोड़ी उसमें मेहनत करनी पड़ती है।
जैसे 1729 को हम चेक करेंगे तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि इनका अगर सम करेंगे तो 9 + 9 18 + 7 3 का मल्टीपल नहीं होगा। फिर 4 से तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि 29 4 से डिविजिबल नहीं है, ना ही ये 5 से हो रहा है डिवाइड, ना ही 6 से। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे इसको 7 से चेक कर लेंगे, बाकी क्योंकि 7 से एक छोटे नंबर से किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 7 2 जा 14, कितना बच गया 3, 7 चौके 28, 4 बच गया 49, 7 × 7 49। देखिए 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ 7 × 247। ठीक है, 7 × 247। अब देखिए जो 247 है, ठीक है, वो 8 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं हो रहा। क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है? तो इसका सम अगर 9 का मल्टीपल होगा तभी होगा डिवाइड। तो 9 और 7 और 2 9 और 4 13, ये 9 से भी नहीं हो रहा। ना ही ये 10 से होगा डिवाइड, ना ही 11 से, ना ही ये 12 से होगा। 13 से चेक कर लेंगे हम। 247 डिवाइडेड बाय 13 कितना आ जाएगा? तो 13 × 1 13, 13 आ गया, ये 11 बच गया, है ना? 7 उतार लिया, 13 9 जा 1170। बिल्कुल। देखिए फिर से 13 से हो गया, तो थोड़ा आपको टाइम लग सकता है, लेकिन आप इजीली इसको कर लेंगे। अब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं ये देखिए। जो हमारा 1729 है, इसके प्राइम फैक्टर हैं 7 × 13 × 19। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, असेंडिंग ऑर्डर में भी यही होगा। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स इन ascending order is are 7 13 and 19। अब रिलेशन बताना था इनके बीच में, तो रिलेशन क्या होगा बच्चों? रिलेशन होगा, देखिए 13 - 7 कितना आ गया 6, 19 - 13 कितना आ गया 6। तो डिफरेंस बिटवीन टू consecutive prime factors is 6। दो कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स के बीच में डिफरेंस 6 है, नोट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको आप प्रैक्टिस करें। देखिए आज हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने सीखे हैं, वो भी फैक्टर ट्री मेथड से। तो इसको रिवाइज जरूर करें घर पे। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।